गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले पार्ट में मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे, सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। उसमें हम लोगों ने मिरर का पोल क्या है पढ़े थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है पढ़े थे, रेडियस का ऑफ कर्वेचर क्या है पढ़े थे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम तो पोल 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, प्रिंसिपल एक्सिस 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 टर्म पढ़ चुके थे। अब हम लोग 5वां टर्म पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये देखो, ये सारे टर्म आप जानोगे नहीं ना तो मिरर की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी आपको, इसलिए आपको इन सारे टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग 5वां टर्म पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर की बात नहीं है यहाँ पर, कोई भी मिरर हो कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उस पर आप क्या कीजिए कि पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट डालिए। ठीक है, तो जब पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रे बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेंगी या जिस पॉइंट से जाती हुई फील होंगी, उन्हीं पॉइंट्स को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे हम आपको पहले फिगर से बताते हैं तब डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक कॉनकेव मिरर है, इसका ये हिस्सा पॉलिश्ड है और ये इसका पोल है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमको पता करना है कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इस पर पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करना चाहिए मिरर पर। तो मिरर पर हम तमाम पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दिए। ठीक, ये सारी रे पैरेलल हैं और ये मिरर पे पड़ रही हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, अब ये सारी रे मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती हैं वही प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। ये तो कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। यदि आपका मिरर कॉन्वेक्स है मान लीजिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, इसका प्रिंसिपल फोकस जानना है तो मैंने कहा कि पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करो। ठीक, और ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। अब इनको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए। जहाँ ये ऐसे डॉटेड लाइन ये मिल रही है वही प्रिंसिपल फोकस है। तो आप देख रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये लग रहा है यहाँ से जा रही हैं, तो ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस हो गया। और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि हम मिल रही हैं, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल फोकस का मतलब ये है कि किसी भी मिरर पर पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करो और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती हैं, मिलती हैं जहाँ पे, वही प्रिंसिपल फोकस है। या पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट कीजिए, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से जाती हुई ऐसा महसूस होती हैं, उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसकी इमेज जहाँ बनेगी वही प्रिंसिपल फोकस है। ऐसे भी आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि द पोजीशन ऑफ इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं।
पोल से फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ भी पोल से फोकल पॉइंट का डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अगला टर्म आपका है एपर्चर। छठवां टर्म है एपर्चर। एपर्चर एपर्चर होता क्या है, किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायमीटर को एपर्चर कहते हैं। यानी डेफिनेशन लिख सकते हो कि द डायमीटर ऑफ reflecting surface is called aperture। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं। अब फोकल लेंथ समझ में आ गया। फोकल पॉइंट, पोल से फोकल पॉइंट की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। तो फोकल लेंथ का भी एक हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए फोकल लेंथ। तो इसका यही हो जाएगा कि द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो कुछ टर्म हमने आपको बताए उन टर्म्स को आप टोटली कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस टर्म के बाद एक हेडिंग डाल लो, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये टर्म ख़त्म हो गए, 7 टर्म्स थे, ख़त्म हो गए। अब नई हेडिंग है द डिफरेंस between concave and convex mirror। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंस लिखने के लिए 2 कॉलम बना लीजिए। एक में आप कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिए और एक में आप कॉनकेव मिरर लिख दीजिए। ठीक है, और एक एक डिफरेंस इसमें ऐसे करके लिख डालिएगा, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस कि कॉन्वेक्स मिरर में दबा हुआ सरफेस पॉलिश्ड होता है और उभरा हुआ सरफेस शाइनिंग होता है। कॉनकेव मिरर में उभरा हुआ सरफेस पॉलिश्ड होता है और दबा हुआ सरफेस शाइनिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर अपने ऊपर आने वाली रे को कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है। कॉनकेव मिरर अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली रे को डाइवर्ज करता है, यानी यहाँ पर ऐसे लिख दो इट इज़ कन्वर्जिंग नेचर। इट इज़ कन्वर्जिंग नेचर। इसमें लिख देना इट इज़ डाइवर्जिंग नेचर। तीसरा है इट हैज़ रियल फोकस। इट हैज़ रियल फोकस। और यहाँ लिख देना इट हैज़ वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस और रियल फोकस का मतलब ये है कि जैसे आप यहीं पे ये उल्टा हो गया, इट हैज़ वर्चुअल फोकस और इट हैज़ रियल फोकस। मतलब ये हुआ कि आप अभी यहाँ पर देखे हो इस फिगर में कि जो पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल में एक पॉइंट पर मिल रही थी, इसलिए ये फोकस रियल है। और यहाँ आपने देखा कि जो रे रिफ्लेक्ट हुई वह रियल में यहाँ मिल नहीं रही हैं, इसलिए ये फोकस वर्चुअल फोकस हो गया। ठीक, उसके बाद
कॉनकेव मिरर का जो यूज़ है वो टॉर्चेज में या सर्च लाइट वगैरह में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम व्हीकल्स वगैरह में करते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो बाइक में और कार में जो मिरर लगे होते हैं जो पीछे के ऑब्जेक्ट के इमेज दिखाते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि ये बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज दिखाता है और ये छोटे ऑब्जेक्ट का थोड़ा बड़ा इमेज दिखाता है। इसलिए टार्च में, सर्च लाइट में, हेयर कटिंग सैलून में कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो यहाँ चौथे में यही लिख देना कि इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स, बाइक्स एट्सेट्रा। इसमें लिख देना इट इज़ यूज्ड इन टॉर्च एंड सर्च लाइट। ठीक है ना। तो ये टॉर्च और सर्च लाइट में यूज होगा, ये व्हीकल्स वगैरह में यूज होता है। फिर एक बार सुन लीजिए दोनों का डिफरेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दबा हुआ सरफेस पॉलिश्ड होता है, उभरा हुआ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। कॉनकेव में उभरा हुआ सरफेस पॉलिश्ड होता है और दबे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा, ये रे को कन्वर्ज करता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये अपने ऊपर आने वाली रे को डाइवर्ज करता है। इसका फोकस रियल फोकस है, क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होने वाली रे रियल में फोकल पॉइंट पर मिलती है। इसका फोकस वर्चुअल होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने वाली रे रियल नहीं मिलती हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ व्हीकल्स वगैरह में करते हैं और कॉनकेव मिरर का यूज़ सर्च लाइट, टॉर्च, हेयर कटिंग सैलून्स वगैरह में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंस हो गया कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगली हेडिंग आप डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज एक एक हम बोलते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज लिखते जाइए। ठीक है। प्लेन मिरर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, यानी द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ का, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। ठीक। दूसरा लिख लीजिएगा कि द प्लेन मिरर मेक्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, यानी प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है जो इसके फ्रंट पे रखा होता है। ठीक। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वह इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। ठीक है। चौथा लिख लीजिएगा कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी साइज ऑब्जेक्ट के लगभग बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये चार प्रॉपर्टीज आप प्लेन मिरर की लिख लीजिएगा। अब इसके बाद चाहे वो मिरर प्लेन हो या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उससे इमेज कैसे बनता है वो उसकी चर्चा हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, जो इस चैप्टर की सबसे मेन चीज़ है, यानी इमेज फॉर्मेशन। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर से कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनाते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।